हेलो पाइसिस, मेरे एच चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि पाइसिस मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, देखते हैं कि ये हफ्ते बड़े फास्ट है। मैं भी शायद हो सकता है पाइसिस, जहाँ कहीं पर भी आपकी लाइफ में ना क्लटर चल रहा था या फॉगिनेस चल रहा था। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 चक्रा। स्मोक चल रहा था, बहुत ज़्यादा डार्कनेस मोमेंट था, क्लाउडनेस था या फिर कंफ्यूजिंग पार्ट था किसी भी एरिया में। ओके, यूनिवर्स आपको लाइट देते हुए दिख रहे हैं। ओके, लाइट दे रहे हैं आपकी इस कन्फ्यूज़न में से, इस स्मोकनेस में से क्लैरिटी देते हुए दिख रही है। ओके, लाइफ को बैलेंस करने की क्षमता दे रहे हैं, क्लियर विजन दे रहे हैं जिस भी एरिया में आपकी ये डार्कनेस मूवमेंट चल रही थी। ओके, अनक्लियर थे वहाँ पर आपको क्लैरिटी दे रहे हैं यूनिवर्स। वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर पाइसिस। व्हाट एल्स फॉर पाइसिस एंड सी, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ, आई नो यूनिवर्स बोलना चाहता है आपके लाइफ में फाइट है गाइड। ओके, फाइट है, किसी भी एरिया में फाइट हो सकता है। फाइट है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल है। ग्राउंड योर लाइट एंड लेट योर सोल शाइन। ओके, प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए और थोड़ी देर योगा कीजिए, काम रहिए, पीस रहिए, ताकि आप लाइफ में शाइन कर सको। ओके, सी आपके लाइफ में फाइट है, क्लाउडनेस है। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए, काम होने की कोशिश कीजिए, शांत रहिए, और ताकि आप अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर सको और क्लियर विजन आपकी लाइफ में आए और आप आगे बढ़ पाओ। ओके, वाओ, व्हाट एल्स फॉर पाइसिस, प्रेजेंट मोमेंट में रहिएगा गाइस। ओके, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा ताकि यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे, और पे अटेंशन, यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर देंगे ताकि आपके जो डार्कनेस पीरियड है उसमें से बाहर निकलने के लिए। ओके, हैंसी में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हो, के फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे, या फिर फाइनेंसेस या फिर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी ना हो, ओके, उसके पीछे फाइट चल रहा हो, तो उस पर यूनिवर्स कोई ना कोई लाइट लेके आ जाएंगे, या कुछ भी फाइनेंसेस मामलों को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, क्राइसिस चल रहा था, या फिर कहीं पैसा अटका पड़ा हुआ था, या फिर कुछ भी फाइनेंसेस मामलों को लेके प्रॉब्लम था, तो यूनिवर्स आपको उससे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मैसेजेस के ज़रिए, लाइट के ज़रिए, पर्सन के ज़रिए गाइड कर रहे हैं। देखिएगा जरूर। ओके, सॉल्व आउट हो जाएगा फाइनेंशियल मामला इस हफ्ते। ओके, व्हाट एल्स फॉर, इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना फाइनेंस थोड़ा प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। ओके, हियर ड्रैगन हेल्प you rise above earthly matter. Okay, communicate honestly, bring inspiration and hope, see life with a higher perspective. See, this is the card of air element. Okay, maybe you're dealing with air sign Pisces, you're a water sign. अदरवाइज गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके मेंटल माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। ओके, बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, इसलिए यहाँ पर आप क्लियर विजन नहीं कर पा रहे। प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए। ओके, और कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन अपने आप से या सामने वाले से जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ताकि आप अपने जो भी जहाँ पर भी आप स्टक हो, हायर प्रोस्पेक्टिव से देख पाओ, क्लैरिटी के साथ
सामने सिचुएशन को देख पाओ और उसको उसका सामना कर पाओ। ओके, बिकॉज होप रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए गाइस, यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं जिस भी क्लटर चल रहा है उसमें। ओके, स्पेशली फाइनेंशियल मामलों को लेके थोड़ी देर अकेले में रहिएगा, टाइम स्पेंड कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे। ओके, एंड पे अटेंशन दैट मैसेजेस ऑल्सो। ओके, वेयर आर यू राइट नाउ? मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द बॉन्ड। ओके, 2 ऑफ कप का कार्ड है राइट नाउ। कुछ लोग हो सकता है कि कलीग के साथ में, फ्रेंड सर्कल के साथ में, ग्रुप के साथ में बॉन्ड बढ़ा रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हैं, एयर साइन के साथ में डील करें। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल। अगर कोई वाटर साइन, एयर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी हो रहे हैं एंड प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हैं सोशल नेटवर्किंग के प्रति। ओके, राइट नाउ कुछ लोग, एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने लव लाइफ के प्रति, कोई भी लव लाइफ हो सकती है ये, उसके प्रति प्रैक्टिकल हो रहे हैं, क्लियर विजन कर रहे हैं। एंड अगर ये आप कोई वाटर साइन नहीं है, दिस इज़ यू। ओके पाइसेस, बिकॉज दिस इज़ योर एनर्जी ऑल्सो। क्लियर हो रहे हैं सोशल नेटवर्किंग के पीछे, लव लाइफ के पीछे। ओके, क्लियर विजन हो रहा है। अगर कहीं आप लोगों के बीच में क्लटर था, फॉगीनेस था, ये पर्सन के बीच में, एक कनेक्शन के बीच में, तो आप क्लियर हो रहे हो, फोकस हो रहे हो, गोल ओरिएंटेड हो रहे हो इस पार्टनरशिप के लिए। ओके, बिकॉज हियर इज़ यू, स्टेबल हो आप। दैट्स वाई आप ऑल कनेक्शन को ना बहुत क्लैरिटी की तरह कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्लियर विजन की तरह कम्युनिकेशन करो, हार्ड वर्क करो, ताकि आपकी सोशल नेटवर्किंग पीसफुल हो, बढ़े, या फिर आपके लाइफ में लव लाइफ में बॉन्ड हो, या फिर आपके सोशल नेटवर्किंग में बॉन्ड हो, उसके पीछे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छा है गाइस, राइट नाउ यू लुक गुड। ओके, क्लैरिटी मिल रही लाइफ को देखने के प्रति, सिचुएशन को देखने के प्रति। व्हाट्स द चैलेंज? 9 ऑफ वॉन्ड है, आगे बढ़ना है गाइस, लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, फाइट चलता हुआ दिख रहा है किसी भी एंगल, किसी भी सिचुएशन में। ओके, सी स्टकनेस हो, दिस इज़ यू, स्टक हो, फाइट चल रहा है कहीं ना कहीं, बट दिस इज़ फाइट चल रहा है, बट दिस इज़ अ चैलेंज पोजीशन। यू नो, लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, जो भी आपकी मंजिल है ये वहाँ तक पहुंचना है, लव लाइफ के प्रति, करियर के प्रति, बट पैशनेट है, जोश है, सबसे बड़ी बात जुनून है, ताकि आप उस तक पहुंच पाओ। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। आगे बढ़िए, एफर्ट डालिए तब पहुंचोगे। मैं भी शायद कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, इसीलिए ये चैलेंज पोजीशन पे आया हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं सिर्फ सोचता रह रहा है, एफर्ट नहीं डाल रहा है। दैट्स वाई दिस इज़ द वॉन्डेड वॉरियर का कार्ड है गाइस। वॉन्डेड वॉरियर, वॉरियर कैसे होते हैं? फाइटर होते हैं। मैं भी शायद कुछ फाइट नहीं कर पा रहे, वो उनके लिए चैलेंजेस पोजीशन है। क्लैरिटी है, जाना है वहाँ तक, बट कैसे जाना है वो पता नहीं, फाइट नहीं कर पा रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फोकस। फाउंडेशन, फाउंडेशन है कि जो भी आपके लाइफ में भार है, लव लाइफ को लेके, पर्सन को लेके, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, जो भी ये भार है, चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए। ओके, बट हो रहा है। ओके, हो रहा है। What's the past position for Pisces? What's the past position for Pisces? पास्ट में भी गाइस है, शायद देर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले दिन, पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले साल। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी। में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में लाइफ की ट्रूथ सामने आई हो, पर्सन की ट्रूथ सामने आई हो, सच्चाई सामने आई हो। ओके, या फिर मिस्टीरियस तरीके से उनको लाइफ को पहचान पाए हो, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता टू सिनारियो था तो पहले नहीं पहचान पाए थे, पास्ट में पहचान लिया हो। ओके, एंड में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ कंप्लीशन आल्सो। ओके, सी पास्ट में कुछ लोगों ने डिसीजन भी लिया है मिस्टीरियस करके। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर मैं भी डिसीजन लिया है काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने पार्टनरशिप के प्रति। ओके, बट पास्ट में कुछ ना कुछ सडनली हैपनिंग हुई है ताकि उनके फ्यूचर में स्टेबिलिटी आ सके बोल के। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर Pisces? What's the crowning position? What's the crowning position for Pisces?
बताइएगा ज़रूर पाइसेस कि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या मिस्टीरियस तरीके से हैपनिंग हुई है। ओके, दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। सी, मैंने आपको ये दिखाया था ना, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि अभी भी आपके लाइफ में माइंड में चल रहा है कि नहीं, डिसीजन लेना है ताकि आपकी जो फ्यूचर में फ्यूचर को डिसीजन लेना है कहीं ना कहीं, ताकि फ्यूचर में आप स्टेबल हो सके और जो ये भार है वो बर्डन ख़त्म हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर भार है। सी, आप देख रहे हो यहाँ पर भार है। ओके, बहुत ज़्यादा टोर्नाडो है, बहुत ज़्यादा फॉगिनेस है। कैसे लेट गो करूँ, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाऊं। ओके, वो सोचते हुए भी दिख रहे हैं या फिर कुछ डिसीजन भी ले रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में भी किसी की लाइफ में 2 चॉइसेस आई हो। ओके, तो चूज़ कर रहे हैं कि कौन सा चॉइस उनके लिए अच्छा है। ओके, ताकि वो बर्डन ना लगे और ख़त्म करे वो बर्डन को। मैं भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन हो, तो इसलिए सोचे कैसे मैं अपनी डिसीजन ले रही कि अपनी ये फाइनेंशियल बर्डन को ख़त्म करूँ। ओके, आने वाले दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसेस की, बताइए प्लीज़। आने वाले दिनों में व्हाट्स द बेनिफिशियल एनर्जी फॉर पाइसेस, आने वाले दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसेस की। आने वाले दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसेस। ओके, पेज ऑफ सोर्स गाइस, सी क्लैरिटी मेरी। अगर सी यहाँ पर आपकी लाइफ में ना क्लियर विजन नहीं आ रहे, तो यूनिवर्स आपको क्लियर विजन दे रहे हैं। ओके, लाइट दे रहे हैं। यूनिवर्स बोलने के प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए और जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सुधर जाएंगी। ओके, और अपने होप रखिएगा, पीस रखिएगा। ओके, बिकॉज आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में ये पेज ऑफ सोर्स आ रहा है। मैं भी क्लियर हो रही हूँ अपने सिचुएशन को लेके, ऑब्स्टिकल्स को लेके, चैलेंजेस को लेके क्लियर विजन आ रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, या फिर ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीख रहे हो, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को या लोगों को देखने का नज़रिया उनका बदल रहा है। ओके, आने वाले दिनों में, जो कि अच्छा है गाइस। वॉज द हिडन पोजिशन फॉर पाइसेस, पाइसेस में भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के साथ में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। ओके, कैप्रिकॉन एंड फायर साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ओके, कैप्रिकॉन के साथ में फंसे हो या फिर फायर साइन के साथ में फंसे। ओके, अदरवाइज गाइस, अगर ये आप इन पर्सन के साथ में नहीं फंसे हो तो मे भी शायद हो सकता है कि ये कोई आपके डिजायर हो। ओके, डिजायर हो आपके मटेरियल वर्ल्ड को स्टेबल करने के लिए, बट आपके पास में कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, कॉन्फिडेंट आ रहा है, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, फोकस हो अपने गोल के प्रति। अगर यहाँ पर आप स्टक हो तो फोकस हो, कैसे मुझे इस स्टकनेस में से बाहर निकलना है, कैसे मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। ओके, अगर आपकी ये डिज़ायर चाहा है तो मे भी शायद वहाँ पर आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट भी हो सकते हैं, फायर साइड। ओके, अदरवाइज़ कोई एडिक्शन में भी फंसे हुए हैं, तो एडिक्शन मीन्स कोई अल्कोहलिक, कोई स्मोक ज़्यादा करते हो जो, या फिर कोई पर्सन के पीछे भी एडिक्टेड हो, तो भी उसमें से बाहर निकलने के लिए वो फोकस है, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा बोल के। ओके, या ये स्टकनेस को पीछे छोड़ के अच्छा है हिडन पोजीशन गाइस। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है तो भी फोकस है कि नहीं, मैं ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम कर दूंगा, इससे बाहर निकल आऊँगा बोल के, जस्ट लाइक दैट। व्हाट इज द आउटकम फॉर पाइसेस। एयर ड्रैगन है तो गाइस माइंड में बातें मत खिलाइएगा। माइंड में वैसे ही पाइसेस का माइंड भी एक जगह नहीं रहता है, वो भी इधर उधर जस्ट पाइसेस का साइन होता है। फिश भी एक जगह नहीं रहता, तो आपका माइंड में जस्ट एक जगह टिकता ही नहीं। तो गाइस पेशेंट, फोकस कीजिए वन थिंग पे। ओके, व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज़ वेरी नाइस। द मून का कार्ड है गाइस। जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डर रहे थे सिचुएशन से लड़ने के लिए, पर्सन के खातिर, सी दिस इज़ यू पाइसेस, एंड दिस इज़ यू ऑल्सो। ओके, मे बी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, एंग्जाइटी ले रहे थे, वो सारी चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हो। ओके, इमोशनल स्टेबल हो रहे हो, बिकॉज आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफ़र आया जो आपको स्टेबल कर रहा है, सपोर्ट आया जो आपको ये सारी चीज़ों से उभरने के लिए मदद कर रहा है। ओके, बट जो भी ये सारी
नेगेटिव पैटर्न था, फिर वेस्ट एनर्जी थी, वो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, आउटकम वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। कंप्लीशन हो रहा है आपका नेगेटिव एनर्जी की, नेगेटिव थॉट की और नेगेटिव फॉगिनेस की, बिकॉज यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं ना, इसीलिए बोल रही हूँ। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? सी, कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है अपने इस न्यू बिगिनिंग की तरफ। ओके, मैं भी शायद अपने आपको कुछ लोग हो सकता है कोई किसी को ऑफ़र आया तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि कैसे मैं जो है उसको लेट गो करके मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि कैसे न्यू बिगिनिंग करूँ। या फिर कुछ लोग हो सकता है किसी के पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए हैं तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस है तो चूज़ नहीं कर पा रहे, तो कैसे मैं न्यू बिगिनिंग करूँ वो सोच रहे हैं। तो एंड से यही बोलना चाह रहे गाइस, लेट गो कीजिए अपने कन्फ्यूजिंग को, जो आपके लिए सही है उसको रखिए, जो नहीं है उसको लेट गो कीजिए, बैलेंस करके चलिए। एंड आपके लाइफ में ऑफ़र है और न्यू बिगिनिंग है जो आपको दिल से खुशी दे रहा है। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलिए, सेव करते हुए चलिए। ओके, बट न्यू बिगिनिंग है गाइस, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए। वो पर्सन हो सकते हैं, वो थॉट हो सकते हैं, वो डार्कनेस हो सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग कर पाओ। ओके पाइसिस, आज का क्वेश्चन पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसिस स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइसिस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसिस में यहाँ पर 5 पाइस रख रही हूँ, चूज अ पाइस। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5 एंड हियर इज द बोनस कार्ड इज फ्लिप आउट। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने 5 पाइस रखे हैं, 1 बोनस कार्ड है, चूज अ 6 पाइस। ओके गाइस, मैं पाइस इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके पाइसिस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया ये उनके लिए है, नॉट द राइट टाइम गाइस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है वो सही वक्त नहीं है। मे बी इस हफ्ते रुक जाइए, अगले हफ्ते जो भी आपने सवाल पूछा है उस पर एक्शन लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2, ये आप जिसने भी ये पाइल नंबर चूज़ किया है ये पाइल नंबर 2 के उनके लिए है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, मे भी शायद हो सकता है कि आपको आपके सवालों से सवाल पूछना चाहिए, वो आपके लिए सही नहीं है, अनलाइकली, असंभव है। ओके गाइस, अपने आप से सवाल पूछे कि वो आपके लिए सही क्यों नहीं है, जो भी आपने सवाल पूछा है। ओके, मे भी शायद आपके लिए कुछ और बेटर हो, बट नॉट गुड फॉर यू। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है, रिमेन पॉजिटिव गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 3, पॉजिटिव रहिए, ताकि पॉजिटिव आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचे जैसा हम हमारे साथ में होता है। तो पॉजिटिव रहिए, जो भी आपने सवाल पूछा है पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन पोजिशन, आपके लाइफ में लाइट ही होगा। ओके, पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है, देयर समथिंग बेटर। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 4 में भी शायद आपके सवाल से भी कुछ बेटर है, वो देखिएगा। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। सवाल से सवाल पूछे में भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा उससे बेटर कुछ है, वो देखिए। ओके, पाइल नंबर 5, ये आपके लिए है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मैं भी किसी जो भी आपने सवाल पूछा पाइल नंबर 5, वो ना यूनिवर्स मेडिटेट के ज़रिए आपको उसका जवाब दे रहे हैं। देखिएगा, थोड़ी देर अकेले में रहिएगा, कनेक्ट होइएगा यूनिवर्स से, ताकि आपके सवालों का जवाब वो मैसेजेस के ज़रिए, सिम्बलिज़म के ज़रिए या पर्सन के ज़रिए ही दें। ओके, आपके सवालों के जवाब है, मेडिटेट कीजिएगा, कनेक्ट होइएगा यूनिवर्स से, ताकि वो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में लाइट लेके आए। ओके, दिस वाज द बोनस कार्ड। लेट्स फाइंड आउट अगेन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 चूज़ किया ये उनके लिए, आस्क योर एंजल्स। आपको भी गाइस जो भी आपने सवाल पूछे हैं तो यूनिवर्स से आस्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि वो आपको आपके लाइफ में लाइट लेके आ पाए। ओके पाइसिस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग पाइसिस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।